हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें टॉपिक है एलिमेंट ऑफ एसी सर्किट। यानी एसी सर्किट जब सॉल्व करते हैं या तो इसको पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो इन्वॉल्व है उसकी क्या कंडीशन होती है, इसी के बारे में बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के सेशन को लाइक कर दें। तो आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट की एलिमेंट, जिसमें 3 एलिमेंट्स आने वाला है। एक होता है रेसिस्टर जिसकी रेसिस्टेंस होती है, एक होता है कैपेसिटर जिसकी जो रेसिस्टेंस का टर्म होगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, और एक होता है इंडक्टर जिसके रेसिस्टेंस की जो टर्म होती है ना, कंडीशन होती है, उसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आगे टॉपिक में इसका यूज आने वाला है। अच्छे से समझने के लिए इसकी जानकारी जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो रेसिस्टेंस है, जो हमने डीसी करंट में भी पढ़ रखा है। यानी ये क्या है, सिंपल में किसी भी वायर की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जब उसमें करंट फ्लो होती है तो उसका अपोज करता है। और इसमें खास बात यह है कि ये जो अपोज करेगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसलिए जो रेसिस्टेंस होती है रेसिस्टर की, उसको एक्चुअल रेसिस्टेंस माना जाता है। और मैं बता दूं कि जब इस रेसिस्टर को एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो एसी सर्किट में कनेक्ट करने पे क्या होता है, एसी जो सोर्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड नहीं करता है, यानी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर सबसे पहले हमने एक रेसिस्टर ले रखा है, और इस रेसिस्टर की जो रेसिस्टेंस है इसका सिंबल हो। अब देखिए यहां पे हमने एसी सोर्स कनेक्ट किया, एसी सोर्स का सिंबल हो गया। अब एसी सोर्स से जब करंट पास होती है तो उसका अपोज होता है, क्योंकि हाफ टाइम के लिए इधर हाफ टाइम के लिए इधर, तो किसी भी तरह से फ्लो करे अपोज करेगा ही करेगा ये। देखिए तो यहां पर क्या मैंने बोला कि ये जो है ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर आर, और इस पे हमने ओमेगा लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। और यहां पर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब जितना उसकी वैल्यू है वो फिक्स रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यानी एसी के लिए भी यही बात। और यही रेसिस्टर के साथ यदि आप सेल यूज करते हैं यानी डीसी सोर्स यूज करते हैं तो उसके लिए भी सेम बिहेवियर अप्लाई करेगा, उसमें कोई चेंजिंग वाली बात नहीं होगी। तो ये हो गया रेसिस्टेंस से रिलेटेड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अगले एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो दे रखा है वो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर की जो अपोजिशन ऑफर्ड होगा सर्किट में, यानी करंट को अपोज करेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। जो यहाँ पे देखो डिफिनेशन दे रखे हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एक प्रकार का क्या है, रेसिस्टेंस है, बट एक्चुअल रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टर वाले रेसिस्टेंस की तरह नहीं, ये वर्चुअली है। और बता दूं कि ये जो है अपोज करेगा बट हीट एनर्जी डेवलप नहीं करेगा, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहां पे हमने कैपेसिटर ले रखा है, इसकी कैपेसिटी सी है, इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया, एसी सोर्स से कनेक्ट किया यहां पे। अब देखो इसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये होगा एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूं 1 बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
ऐसा। इसकी एएसआई यूनिट क्या होगी? तो ओम होगी, क्योंकि ये भी क्या है? रेसिस्टेंस है, ओम होगा। ये फार्मूला जो आया इसको आगे टॉपिक में डिराइव भी करेंगे, किस तरह से ये आया, क्यों ऐसा इसका फार्मूला होगा। देखिए यहां पे देखने को मिला कि ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ओमेगा इंक्रीज करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा, यानी एक्स सी क्या होगा? इन्वर्स है तो डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज किया, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया, दैट मीन्स एक्स सी इंक्रीज किया। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर कंडीशन है कि यदि मैं एक्स सी ले लूं और यहां पर ओमेगा ले, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी ग्राफ इस तरह से इंक्रीज कीजिए, एक्स सी डिक्रीज करेगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा। अब मैं यहां पर इस कैपेसिटर को यूज करने वाला हूं डीसी सर्किट, फॉर डीसी सर्किट। तो यहां पे डीसी सर्किट में जैसे इसको अटैच कीजिएगा तो ओमेगा की वैल्यू डीसी के लिए 0 होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो या तो फ्रीक्वेंसी हो वो 0 होगा। तो यहां पर एक्स सी इज इक्वल टू 1/0, दैट मीन्स एक्स सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो। ठीक है, ये चीजें आ गया। तो ये किससे रिलेटेड हुआ? कैपेसिटर की कंडीशन से रिलेटेड हुआ। तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाली बात। अब आते हैं इस पे न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक कैपेसिटर दे रखा है, इसकी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को क्या मैं 2 इंटू 10⁻² इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैराड लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 2 इंटू 100 मतलब 10⁻² और माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है। चलिए फॉर्मूला अब लगाइए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी मैंने दिया। अब देखिए यहां से एक्स सी लूंगा तो 1/2 इंटू क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 50 लिखो, इंटू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के बाद सी, सी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 दैट मीन्स -4, यानी 1/2 रहने दो। 50 इंटू 2 100 दैट मीन्स 10⁻⁻²। ऊपर लेकर चले जाइए, 100 आएगा बाई 2 पाई होगा, कैंसिल कीजिए, 50/π होगी और ये क्या होगा? ओम होगा, क्योंकि एक सी क्या है? रेसिस्टेंस का टाइप, रेसिस्टेंस है एक प्रकार की, और ये कैसा है? वर्चुअल है, ये रियल वे में नहीं होता है। ठीक है, रियली नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट मीन्स क्या है? इंडक्टर, यानी एसी सर्किट में इंडक्टर यूज करेंगे और इसकी जो रेसिस्टेंस होती है, सॉरी, इसका एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, या तो बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जो क्या है? एल है। अब देखिए इसमें यदि इस सर्किट में क्या करूं, यहां पर एसी दीजिएगा, एसी सोर्स, तो एसी सोर्स में क्या होगा? करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, एक तो डायरेक्शन चेंज होगी तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, मतलब उस करंट को अपोज करेगा। एक दूसरा, करंट इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी उस समय भी इसमें प्रॉब्लम है, सेल्फ इंडक्शन होगी, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसका अपोज होगा, और जब डिक्रीज होगा करंट उस समय भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन होगा। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देख रहे हो क्या है? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं XL से। ये भी क्या है, एक तरीके का रेसिस्टेंस है, अपोज करने वाला है, तो इसका भी ऐसा यूनिट ओम होती है, यानी ओम होता है। बट ये ऐसा रेसिस्टेंस है जो वर्चुअल है, वो रियल वे में नहीं है, बस ये अपोज करेगा लेकिन हीट एनर्जी डेवलप नहीं करेगा, इससे हीट एनर्जी की डेवलपमेंट नहीं हो। अब देखिए यहां पर इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो इसकी फॉर्मूला XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, या फिर ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और इंटू एल होगा। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला आया, इसको आगे टॉपिक में डिराइव भी किया जाएगा। अब यहां पर बात यह है कि ओमेगा इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो यहां पे XL इंक्रीज होगा। और अब देखिए ओमेगा डिक्रीज हो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो XL डिक्रीज होगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर इसकी यदि ग्राफ खींचूं तो XL है और ये क्या है, ओमेगा है। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिनियर ग्राफ होगी इस तरीके से। ठीक है, और अब देखो यहां पे इस इंडक्टर को हमने क्या किया, एसी सोर्स में कनेक्ट किया, तो ये लिखूंगा 4। देखिए एसी में किया, अब डीसी में कर देता हूं तो 4 डीसी लिखता हूं, तो डीसी में क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या होगी, XL 0 हो जाएगी, यानी डीसी सर्किट के लिए 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे जैसी डायरेक्ट करंट सेंड कीजिएगा तो इस इंडक्टर में कंटिन्यू करंट सेम अमाउंट का जा रहा है, डायरेक्शन भी फिक्स है, तो सेल्फ इंडक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि करंट कांस्टेंट रखने से सेल्फ इंडक्शन नहीं होता है। मतलब वहां पे सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, मतलब लेंज लॉ नहीं अप्लाई होगा, लेंज लॉ अप्लाई नहीं होगा मतलब अपोज उस करंट की नहीं। मतलब डीसी के लिए ये सिंपल एज ए वायर वर्क करेगा, उसमें किसी तरीके का जो है से इंडक्टिव रिएक्टेंस अप्लाई नहीं होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट मींस जो रेसिस्टेंस होती है उसकी वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 0 आ जा रहा है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसा है, तो वर्चुअल है, ये रियल वे में रेसिस्टेंस नहीं। ये क्या करेगा, अपोज करता है वेरिएबल करंट का, लेकिन हीट एनर्जी डेवलप नहीं करता है। देखिए आगे यहां पर एक इंडक्टर दे रखा है और इसकी इंडक्टेंस है 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 होगा, क्योंकि 200 है, और मिली, मिली मतलब 10 टू दी पावर -3, और हेनरी यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 हेनरी आ गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, XL मुझे फाइंड करनी, तो XL इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल होगा। अब यहां पे क्या आएगा, 2 पाई आएगा, इंटू फ्रीक्वेंसी आएगा तो 50 आएगा, इंटू एल आएगा तो एल का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -1। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऐसे मैं लिख सकता हूं, देखिए ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 100 यानी 10 टू दी पावर 2 -1, तो 10 टू दी पावर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 20 पाई, क्या हो जाएगा, 20 पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो इतना ओम लिख दीजिए। तो ये हो गया क्या चीज, XL। क्या है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, सॉल्व हो। अब आगे बढ़ता हूं, जिसका नेम है यहां पर इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब होता है कि एसी सर्किट की टोटल रेसिस्टेंस को ही इंपीडेंस बोलते हैं। यानी इंपीडेंस क्या है, रेसिस्टेंस है, किसका, एसी सर्किट का, यानी द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट, एसी है, इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो यहां पर देखिए, यहां पर एसी सर्किट लगा देंगे,
ज्यादा सूटेबल हो जाएगा ऑफ एन एसी सर्किट। अब देखिए एसी सर्किट में क्या कर सकते हैं, यहां पर रेसिस्टर ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, इंडक्टर ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, तो कैपेसिटर ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर एसी सर्किट से इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए ये तो रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस एक्सएल होगा, इसका एक्ससी होगा। तो इसकी जो टोटल रेसिस्टेंस है, जिसको इंपेडेंस बोलते हैं, जिसको आगे लेक्चर में डिराइव भी करेंगे, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, या तो एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर करेंगे, और ये हो गया रूट में। यही टोटल रेसिस्टेंस है सर्किट की, इसी को हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं। अब देखो आगे, द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इज रियल, यानी रेसिस्टर की जो रेसिस्टेंस होती है वो रियल होती है, ठीक है। बट द रेसिस्टेंस ऑफर्स बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, वो इमेजिनरी होता है, वो रियल में नहीं होता है। ये क्या करता है, अपोज भी करता है और साथ ही साथ हीट एनर्जी डेवलप करता है। ये दोनों अपोज करता है लेकिन हीट एनर्जी डेवलप नहीं करता है। ओके, तो इसी टॉपिक के साथ यहाँ पे समाप्त होती है ये क्लास।